वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार ने बिहार की जनता को आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर दिया। भाजपा की वर्चुअल रैली के विरोध में विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 4,900 के पार। और अनलॉक 1 के तहत कल से खुल रहे हैं सभी धर्मस्थलों के दरवाजे। नमस्कार, मैं हूं सीमा सिंह और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से बिहार की जनता को आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर दिया है। आज दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय से वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि जनसंवाद का उद्देश्य देश की करोड़ों जनता से संपर्क स्थापित करना है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में 75 वर्चुअल रैलियों के माध्यम होना है, जिसके माध्यम से आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, जो विकसित है इसकी नींव में जाएंगे तो मेरे बिहार के प्रवासी मजदूर के पसीने की महक आती है। बिहार के व्यक्ति का पसीना इस देश के विकास की नींव में पड़ा। ये जो लोग अपमानित करते हैं उनको मालूम नहीं है कि बिहार के प्रवासी मजदूर का जज्बा क्या है। वो एनालिसिस नहीं कर पाते हैं कि मोदी जी ने प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित रखने के लिए कितना काम किया है। मुझे कहते हुए आज हर्ष है कि लगभग 1.25 करोड़ लोगों को सुरक्षित रूप से वहां पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। पटना में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कोरोना के संकट काल में बिहार जनता के साथ रही है। उन्होंने कहा कि 1,500 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाकर 21 लाख मजदूरों को घर पहुंचाया गया। इसके अलावा क्वारंटाइन सेंटरों में नगद सहायता के साथ साथ बर्तन सहित जरूरी सामान मुहैया कराए गए। तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने बिहार के 86,40,000 श्रमिक या जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए भी 10 किलो चावल और 1 किलो चना भिजवाने का काम किया है। मित्रों, बिहार के अंदर 14,67,000 से ज्यादा लोगों को ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन रखा जा रहा है, जिनमें से प्रत्येक को स्टील की थाली, कटोरी, ग्लास, धोती, साड़ी, गंजी, साबुन, कंघी, दर्पण, दरी, मच्छरदानी, कुल 1,000 रुपए का सामान प्रत्येक क्वारंटाइन में रहने वालों लोगों को हम दे रहे हैं। इससे पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी वर्चुअल रैली को संबोधित किया। भाजपा की वर्चुअल रैली के जवाब में विपक्षी दलों ने अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय जनता दल ने आज गरीब अधिकार दिवस मनाया। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राजद नेता तेज प्रताप यादव ने पटना में अपने आवास पर थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से बिहार के श्रमिक बेरोजगारी के शिकार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव की चिंता कर रही है। झेलनी पड़ रही है। आखिर ये सिचुएशन अगर क्रिएट हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है, दोषी कौन है? प्रदेश के अन्य जिलों में भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर भाजपा की नीतियों के प्रति विरोध जताया। दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेताओं ने वर्चुअल रैली के खिलाफ थाली और ऐसे में उनका मजाक नहीं उड़ाया जाए, बल्कि सरकार उनके भोजन की व्यवस्था करे। मजदूरों की थाली खाली है, उसके खाना की व्यवस्था की जाए, उनके रोजगार की व्यवस्था की जाए। और आज हम लोग थाली नीतीश कुमार खाली कर दिए हैं,
इसीलिए हम लोग आज थाली बजाकर उस थाली में भरने का काम करेंगे। मोतिहारी में राजद कार्यकर्ताओं ने थाली के साथ साथ केले के पत्ते भी बजाकर विरोध प्रकट किया। इस अवसर पर पार्टी नेताओं ने कहा कि खाली थाली इस बात का संकेत है कि मजदूरों के खाने के लिए भोजन नहीं है। कांग्रेस ने भी काले गुब्बारे उड़ाकर भाजपा की वर्चुअल रैली का विरोध किया। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल ने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों की वजह से बिहार के श्रमिकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए पार्टी को जनता से माफी मांगनी चाहिए। वाम दलों ने भी वर्चुअल रैली के खिलाफ धिक्कार दिवस मनाया। पटना में इस अवसर पर एक धरना कार्यक्रम के दौरान वाम नेताओं ने कहा कि कोरोना को लेकर अपनाई गई नीति की वजह से देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वाम नेताओं ने केंद्र सरकार से इनकम टैक्स के दायरे से बाहर सभी परिवारों को 7,500 रुपए मासिक सहायता राशि 6 महीने तक देने की मांग की। धरना के दौरान सीपीआई-एम के मुख्य सचिव मंडल सदस्य अरुण कुमार, सीपीआई के विजय नारायण मिश्र और भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल समेत कई नेता मौजूद थे। इस समाचार बुलेटिन का सजीव प्रसारण यूट्यूब चैनल पर भी किया जा रहा है। इसे आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए लॉग ऑन कीजिए यूट्यूब बिहार डीडी न्यूज। इसके अलावा आप हमारे ट्विटर हैंडल @DD News बिहार पर भी नवीनतम समाचार देख सकते हैं। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,972 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 227 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि पिछले 24 घंटों में 107 मरीज ठीक हुए हैं। इन्हें मिलाकर ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 2,405 हो गई है। श्री कुमार ने कहा कि अब तक बाहर से लौटे 5 लाख से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 253 संदिग्ध पाए गए हैं। लोग ऐसे 5,35,000 व्यक्तियों का सर्वेक्षण कर चुके हैं। इनमें से 253 व्यक्ति ऐसे मिले हैं जिनमें कोविड-19 जैसे लक्षण अर्थात सांस में तकलीफ, खांसी अथवा बुखार की शिकायत है। उधर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि बाहर से आने वाले अधिकतर श्रमिक आ चुके हैं। आज भी 9 ट्रेनों के माध्यम से 11,000 से अधिक लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब पूरा ध्यान बिहार के भीतर रहने वाले और बाहर से आए श्रमिकों को रोजगार देने पर दिया जा रहा है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति बनी हुई है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसके लिए ऐप डेवलप किया गया है। अनलॉक 1 के तहत कल से सभी धर्मस्थलों के दरवाजे खुल जाएंगे। इसके लिए धर्मस्थल प्रबंधकों ने तैयारियां शुरू कर दी है। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर में थर्मल स्कैनर लगाए जा रहे हैं। साथ ही साबुन, सैनिटाइजर और मास्क का इंतजाम भी किया जा रहा है। विभिन्न धर्मों के लोगों ने लंबे समय के बाद शुरू होने जा रही सामूहिक पूजा और इबादतों पर खुशी जाहिर की है। कोरोना वायरस कैसे भीड़ जुटेगा और बीमारी बढ़ेगा, इससे आदमी सुरक्षित कम से कम रहेगा। इससे तो बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा लगेगा तो भगवान का दर्शन होगा डेली आदमी को। गवर्नमेंट की गाइडलाइन है और हमें वक्फ बोर्ड से काफ़ी जो इंस्ट्रक्शन मिला उसको हम लोग टोटल फॉलोअप कर रहे हैं। लाइक गेट पे सैनिटाइज़र रहेगा, हैंड वॉश का इंतज़ाम है, स्क्रीनिंग का इंतज़ाम है और मुक्तदियों के बीच जो जमातें होंगी वो तकरीबन 1 मीटर के दरमियान है, उनके बीच गैप रहेगा। ये हमारी कोशिश ये है कि बच्चे और बूढ़े ना आए तो बेहतर है कि लोग जितने भी आते हैं सबको सैनिटाइजर और साबुन और सेफ्टी मास्क ले आएंगे और टाइम से गुजारा जो दोपहर में या शाम को एंट्री नहीं करना है। ये नियम बना के रखे हम लोग। जमुई जिले के चकाई थाना के सरोन मोड़ के पास से पुलिस ने अर्धसैनिक बलों की मदद से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक भास्कर रंजन ने बताया कि कुल 600 जिलेटिन छड़े और 2 क्वाइल कोडेक्स वायर बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों के नक्सली होने का संदेह है, जिसकी जाँच की जा रही है। अभी इस चीज पर जांच चल रही है, माल कहाँ आ रहा है अभी हम लोग उसको पूछताछ कर रहे हैं। सर कितने गिरफ्तारी? 2 गिरफ्तारी हुई है, उनके साथ 2 बाइक भी गिरफ्तार हुई है, पहले जब्ती हुई है। अनुमानित कीमत सर क्या है इसका? इसके अनुमानित कीमत अभी हम लोग FSL जांच के लिए भेजेंगे, उसके बाद ही बता सकते हैं कि कितनी कीमत है ये।
पटना जिले के किसानों ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अधिनियम में संशोधन से अब हम लोगों को अपनी उपज कहीं भी बेचने में सुविधा होगी। इससे अलग कर दिया गया है, यानी अब किसान अपने उत्पाद को देश में कहीं भी बेच सकते हैं। अभी हम पटना जिले के फतेहपुर गांव में हैं। हमारे समक्ष रंजीत सिंह किसान, प्रगतिशील किसान हैं। हम इनसे प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि सरकार ने जो फैसला किया है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आवश्यक वस्तु जो अधिनियम के तहत जो अति किए गए हैं मैम, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। हम किसानों को बहुत अंदर से उत्साहित हुए हैं, प्रोत्साहित मिला है सरकार के द्वारा, और इस कार्य के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। जहां हमें अच्छा रेट मिलेगी, ऊंचा कीमत मिलेगी, उसी जगह माल सप्लाई करेंगे, उन्हीं हाथों से मैं बेचा करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम किसानों के हक में बहुत अच्छा काम किए हैं। न्यूनतम मूल्य निर्धारित करके हम किसानों को कायाकल्प कर दिया है और हम लोग बहुत सुखी हो जाएंगे इससे। सरकार के इस फैसले से काफ़ी खुश हैं। उम्मीद है कि सरकार का जो सपना है 2022 तक किसानों की आय दुगुनी हो, इसमें यह मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन राकेश कुमार हीरा के साथ सीमा सिंह, दूरदर्शन समाचार, पटना। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार ने बिहार की जनता को आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर दिया। भाजपा की वर्चुअल रैली के विरोध में विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 4,900 के पार। और अनलॉक 1 के तहत कल से खुल रहे हैं सभी धर्मस्थलों के दरवाजे। ये थे अब तक के समाचार। सरकार और अन्य संगठन इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना पर नियंत्रण पाया जाए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। और अब से कुछ ही देर बाद उर्दू में बुलेटिन। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है, अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है, अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजारत दाखिला अमित शाह ने कहा, मरकजी हुकूमत ने बिहार के अवाम को इज्जत के साथ जीने का मौका दिया है। बीजेपी के वर्चुअल रैली के मुखालफत में अपोजिशन पार्टियों ने मुजाहरा किया।
बिहार में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 4,900 से ज्यादा। अनलॉक 1 के तहत कल से सभी मजहबी मकामात के दरवाजे खुल रहे हैं। नाज़रीन आदाब, मैं हूं शकील अहमद। खबरों की तफसील के साथ। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकज की मोदी हुकूमत ने फलाही मनसूबे के तअस्सुस से बिहार के अवाम को इज्जत के साथ जीने का मौका दिया है। आज दिल्ली वाक़ पार्टी दफ्तर से वर्चुअल रैली के तअस्सुस से लोगों से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि जनसंवाद का मकसद मुल्क के करोड़ों अवाम से तल्लुकात कायम करना है। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में 75 वर्चुअल रैलियों का इनेकाद होना है, जिसके जरिए खुद एतमादी के साथ खुद मुख्तार भारत की तामीर करनी है। इसका कोई भी हिस्सा हो, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, जो विकसित है इसकी नींव में जाएंगे तो मेरे बिहार के प्रवासी मजदूर के पसीने की महक आती है। बिहार के व्यक्ति का पसीना इस देश के विकास की नींव में पड़ा। ये जो लोग अपमानित करते हैं उनको मालूम नहीं है कि बिहार के प्रवासी मजदूर का जज्बा क्या है। वो एनालिसिस नहीं कर पाते हैं कि मोदी जी ने प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित रखने के लिए कितना काम किया है। मुझे कहते हुए आज हर्ष है कि लगभग 1.25 करोड़ लोगों को सुरक्षित रूप से वहां पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। पटना में वर्चुअल रैली से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कोरोना के दौर में बिहार हुकूमत अवाम के साथ रही है। उन्होंने कहा कि 1,500 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाकर 21 लाख मजदूरों को घर पहुंचाया गया। इसके अलावा क्वारंटाइन मराकज में नकद इमदाद के साथ साथ बर्तन समेत जरूरी अशिया मुहैया कराए गए। मित्रों, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने बिहार के 86,40,000 श्रमिक या जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए भी 10 किलो चावल और 1 किलो चना भिजवाने का काम किया है। मित्रों, बिहार के अंदर 14,67,000 से ज्यादा लोगों को ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन रखा जा रहा है, जिनमें से प्रत्येक को स्टील की थाली, कटोरी, ग्लास, धोती, साड़ी, गंजी, साबुन, कंघी, दर्पण, दरी, मच्छरदानी, कुल 1,000 रुपए का सामान प्रत्येक क्वारंटाइन में रहने वालों लोगों को हम दे रहे हैं। इससे कबल बीजेपी के रियासती सदर संजय जायसवाल ने भी रैली से खिताब किया। बीजेपी की वर्चुअल रैली के जवाब में अपोजिशन पार्टियों ने मुख्तलिफ अंदाज में एहतजाजी मुजाहरा किया। आरजेडी ने आज यौम गरीब अधिकार मनाया। अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव, साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी और पार्टी लीडर तेज प्रताप यादव ने पटना में अपनी रिहायशगाह पर थाली बजाकर मुजाहरा किया। इस मौके पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से बिहार के मजदूर बेरोजगारी के शिकार हैं, लेकिन बीजेपी असेंबली इंतखाब का फिक्र कर रही है। तनाव में है, जो शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। आखिर ये सिचुएशन अगर क्रिएट हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है, दोषी कौन है? रियासत के दीगर जिले में भी आरजेडी कारकुनान ने थाली बजाकर बीजेपी के पॉलिसियों की मुखालफत की। दरभंगा में पार्टी के सीनियर लीडरों ने वर्चुअल रैली के खिलाफ थाली और ताली पीटकर मुजाहरा किया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि बिहार के मजदूरों की थाली खाली है, ऐसे में उनका मजाक नहीं उड़ाया जाए बल्कि हुकूमत उनके खाने का इंतजाम करे। संदेश आप लोगों के माध्यम से यह देने की कोशिश की है कि बिहार के मजदूरों का मजाक नहीं उड़ाया जाए। बिहार के मजदूरों की थाली खाली है, उसके खाना की व्यवस्था की जाए, उनके रोजगार की व्यवस्था की जाए। मोतिहारी में पार्टी कारकुनान ने थाली के साथ साथ केले के पत्ते भी बजाकर अपनी मुखालफत का इजहार किया। इस मौके पर पार्टी लीडरों ने कहा कि खाली थाली इस बात का इशारा है कि मजदूरों के खाने के लिए खाना नहीं है। हम लोग थाली बजाकर उस थाली में भरने का काम करेंगे। कांग्रेस ने भी काले गुब्बारे उड़ाकर
बीजेपी की इसराइली की मुखालफत की। पटना में नमानिगारों से बातचीत करते हुए यूथ कांग्रेस के रियासती सदर गुंजन पटेल ने कहा कि बीजेपी की गलत पॉलिसियों की वजह से बिहार के मजदूरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए पार्टी को आवाम से माफी मांगनी चाहिए। और साथ साथ भारत के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है कि आपकी नीति गलत है, इन्हें केवल और केवल सत्ता से मतलब है, इनका कोई भी सामाजिक कार्य से कोई सरोकार नहीं। आज क्या बाएं महाज की पार्टियों ने भी वर्चुअल रैली के खिलाफ यौम धिक्कार मनाया। पटना में इस मौके पर एक धरना प्रोग्राम के दौरान बाएं महाज के लीडरों ने कहा कि कोरोना को लेकर अपनाई गई पॉलिसी की वजह से मुल्क में बेजाब्तगी की सूरत हाल पैदा हो गई है। इन लीडरों ने मरकजी हुकूमत से इनकम टैक्स दायरे से बाहर सभी खानदानों को 7,500 रुपये माहाना आम इमदादी रकम 6 माह तक देने का मुतालबा किया। धरने के दौरान CPI-M के रियासती मजलिस आमला के रुकन अरुण कुमार, CPI के विजय नारायण मिश्र और CPI माले के रियासत सेक्रेटरी कुणाल समेत कई लीडर मौजूद थे। इन खबरों का लाइव टेलीकास्ट YouTube चैनल पर भी किया जा रहा है। इसे आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए लॉग इन कीजिए YouTube बिहार DD न्यूज़। इसके अलावा आप हमारे ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ बिहार पर भी ताज़ा तरीन खबरें देख सकते हैं। बिहार में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 4,972 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 227 नए मामले सामने आए हैं। महकमा सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तौसूल से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों में 107 मरीज ठीक हुए हैं। उन्हें मिलाकर ठीक होने वालों की तादाद बढ़कर 2,405 हो गई है। जनाब कुमार ने कहा कि अब तक बाहर से लौटे 5 लाख से ज़्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 253 मुश्तबा अफराद पाए गए हैं। जितने भी बाहर से आए हुए, बाहर से लौटे हुए व्यक्ति हैं जिन्हें होम क्वारंटीन में रहना है, उसका सतत अनुश्रवण सर्वेक्षण के माध्यम से किया जा रहा है। उनके स्वास्थ्य की लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है और अब तक हम लोग ऐसे 5,35,000 व्यक्तियों का सर्वेक्षण कर चुके हैं। इनमें से 253 व्यक्ति ऐसे मिले हैं जिनमें कोविड-19 जैसे लक्षण अर्थात सांस में तकलीफ, खांसी अथवा बुखार की शिकायत है। इधर महकमे इत्तलात व तल्लुकात आमा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तौसूल से बताया कि बाहर से आने वाले मजदूर आ चुके हैं। आज भी 9 ट्रेनों के जरिए 11,000 से ज्यादा लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब पूरी तवज्जो बिहार में रहने वाले और बाहर से आए मजदूरों को रोजगार देने पर ही दी जा रही है। काम करते थे लखीसराय में तालाबों के गांव सीसमा में बायोफ्लॉक तरीके के साथ साथ रवायती अंदाज से भी माही परवरी की जा रही है। मरकजी हुकूमत के जरिए माही परवरी के लिए अलग से राहत पैकेज के ऐलान के बाद यहां के माही परवरी के किसानों में जोश खरोश है। पेश एक रिपोर्ट करने की घोषणा की थी। इसके अलावा हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने का ऐलान किया था। इन घोषणाओं से लखीसराय के मत्स्य पालकों में उत्साह का माहौल है। सरकार का जो ये नया फैसला मछली को लेकर के आया वो काफी सराहनीय है। उससे नए नए मछली पालकों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। मैं इस सरकार के इस फैसले का तहे दिल से समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं। लखीसराय जिले का सिसमा गांव तालाबों का गांव कहा जाता है। यहां अधिकतर किसान परंपरागत खेती के साथ साथ मछली पालन करके अतिरिक्त आय करते हैं। मत्स्य व्यवसायी मुन्ना साहब कहते हैं कि आर्थिक पैकेज से मत्स्य पालकों के साथ साथ इस व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों को लाभ होगा। यहाँ खुदरा व्यापारी हम हैं और यहाँ रियायत दर से मिल जाता है। अब थोड़ा बहुत हम लोग भी कमा लेते हैं। अभी तो कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन आने वाला समय में मोदी जी जरूर लाभ करेंगे। यहाँ के मछली पालकों का कहना है कि बिहार में पेशेवर ढंग से मछली पालन के लिए एक फिश फीड मिल का होना जरूरी है। मत्स्य पालन हमारे गांव के लिए आजीविका का एक मुख्य साधन है। इसमें हमारे गांव का आसपास के लोग भी 100 परिवार इससे भरण पोषण करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए घोषणा के बाद हम किसानों एवं इससे जुड़े सभी लोगों में एक आशा की किरण जगी है और इससे हम लोगों को बहुत मदद मिलेगा। जिलाधिकारी शोभेंद्र कुमार चौधरी कहते हैं कि सरकार से जो भी सुविधाएं और प्रोत्साहन मिलेगा उससे मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। जो नए तकनीक होते हैं मत्स्य पालन के, जैसे बायोफ्लॉक माध्यम से होते हैं या अन्य जो वैज्ञानिक तकनीक अपना करके सामान्य तालाब में लोग पालते हैं, उसको बढ़ावा दिया जाएगा।
और लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। बिहार में इस समय कोरोना के कारण 20 लाख श्रमिक वापस आ चुके हैं। इनमें से अनेक विभिन्न प्रकार के कौशल से लैस हैं। ऐसे में मत्स्य पालन जैसे रोजगार से अगर इन्हें जोड़ा जाए तो बेरोजगारी पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। लखीसराय से अभिनंदन कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। अनलॉक 1 के तहत कल से सभी मजहबी मकामात के दरवाजे खुल जाएंगे। इसके लिए मजहबी मकामात के इंतजामकारों ने तैयारियां शुरू कर दी है। हुकूमत के जरिए जारी हिदायत के मुताबिक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघरों में थर्मल स्क्रीनिंग लगाए जा रहे हैं। साथ ही साबुन, सैनिटाइजर और मास्क का भी इंतजाम किया जा रहा है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने तवील मुद्दत के बाद शुरू होने जा रही इज्तिमाई पूजा और इबादतों पर खुशी जाहिर की है। कोरोना वायरस कैसे भीड़ जुटेगा और बीमारी बढ़ेगा, इससे आदमी सुरक्षित कम से कम रहेगा। इससे तो बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा लगेगा तो भगवान का दर्शन होगा डेली आदमी को। गवर्नमेंट की गाइडलाइन है और हमें वक्फ बोर्ड से काफ़ी जो इंस्ट्रक्शन मिला उसको हम लोग टोटल फॉलोअप कर रहे हैं। लाइक गेट पे सैनिटाइज़र रहेगा, हैंड वॉश का इंतज़ाम है, स्क्रीनिंग का इंतज़ाम है और मुक्तदियों के बीच जो जमातें होंगी वो तकरीबन 1 मीटर के दरमियान है, उनके बीच गैप रहेगा। ये हमारी कोशिश ये है कि बच्चे और बूढ़े ना आए तो बेहतर है। रखे हुए हैं कि लोग जितने भी आते हैं सबको सैनिटाइजर और साबुन और सेफ्टी मास्क ले आएंगे और टाइम से गुरुद्वारा जो दोपहर में या शाम को एंट्री नहीं करना है, ये नियम बना के रखे हुए हम लोग। जमुई जिले में चकाई थाना के सरवन मोड़ के पास से पुलिस ने नीम फौजी दस्तों की मदद से कसीर तादाद में धमाका खेज अशिया बरामद किया। इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। डीएसपी भास्कर रंजन ने बताया कि कुल 600 जेलेंटिंग छरे और 2 कॉइल कॉर्डेक्स वायर बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अफराद के नक्सली होने का शक है, जिसकी जाँच की जा रही है। ये माल नक्सलियों को सप्लाई है सर। अभी इस चीज़ पर जांच चल रही है, माल कहाँ है अभी हम लोग उसको पूछताछ कर रहे हैं। सर कितने गिरफ्तारी हैं? 2 गिरफ्तारी हुई है, उनके साथ 2 बाइक भी गिरफ्तार हुई है, पहले जब्ती हुई है। अनुमानित कीमत सर क्या है इसका? इसका अनुमानित कीमत अभी हम लोग FSL जांच के लिए भेजेंगे, उसके बाद ही बता सकते। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजारत दाखिला अमित शाह ने कहा, मरकजी हुकूमत ने बिहार के अवाम को इज्जत के साथ जीने का मौका दिया। बीजेपी के वर्चुअल रैली के मुखालफत में अपोजिशन पार्टियों ने मुजाहरा किया। बिहार में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 4900 से ज्यादा हुई। अनलॉक 1 के तहत कल से सभी मजहबी मकामात के दरवाजे खुल रहे हैं। ये थी अब तक की खबरें। हुकूमत और दीगर इदारे इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना पर काबू पाया जाए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप घर में रहें, महफूज रहें। आदाब।